हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज की जो क्लास है इसमें सीटेट हिंदी पेडागॉजी है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड लेके आए हैं जिनकी सहायता से आप हिंदी पेडागॉजी को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है उनके लिए तो अच्छा है ही, और जो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी नहीं अपनी कर पाए हैं किसी वजह से, तो उन लोगों के लिए ये जो क्लास है रामबाण साबित होगी। तो यहाँ इनको वो देख लेंगे तो यहाँ से वो आसान तरीके से हिंदी पेडागॉजी के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव, उसके बाद फिर नेगेटिव देखेंगे। तो पॉजिटिव में अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, निम्न में से कौन सा सही है। अगर आपको सही पूछा जाएगा, आपके 4 ऑप्शन होंगे, तो सही अगर इनमें से कोई भी पॉजिटिव टैग वर्ड आपको मिलता है तो उसमें क्या करना है, वो आपको टिक लगा देना है। तो जहाँ तक कि वही उसका आंसर होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए इनको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हम टैग वर्ड पढ़ेंगे उनको आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लेंगे। प्रैक्टिस सेट में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चनों में ये अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इन टैग वर्ड की सहायता से देखिएगा आप कैसे ही आंसर इनके लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास सीटेट के पॉजिटिव टैग वर्ड। तो पहले देखेंगे सबसे पहला कौन सा है, भाषा विविधता संसाधन। तो इसमें भाषा विविधता का मतलब है जब कई सारे समुदाय से बच्चे आते हैं तो सभी की भाषाएं अलग अलग होती हैं, तो भिन्न भिन्न भाषाएं होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, भाषा विविधता बोलते हैं। तो उन सभी भिन्न भाषाओं को निगेटिव टर्म में नहीं देखना है, हमको पॉजिटिव वे में देखना है। क्या करना है, पॉजिटिव वे में देखना है। उन सभी भाषाओं को एक पॉजिटिव टर्म में देख के उन्हें संसाधन के रूप में उपयोग करना है और बच्चों को अध्ययन कराना है। तो ये अधिगम कराएंगे इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, ये भाषा विविधता संसाधन के रूप में देख के उनको अधिगम कराएंगे। तो पहला टैग वर्ड हमको क्या मिल गया, भाषा विविधता। देखिए नेक्स्ट है विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए इस प्रकार के जितने भी टैग वर्ड हैं जो पॉजिटिव में हमने दे रखे हैं, वो अगर आपको देखने को मिल जाते हैं और आपको सही पूछा गया है कि इनमें से क्या हो सकता है, अगर सही के टर्म में पूछा जाएगा तो इनमें से ही अगर आपको देखने को मिलता है तो वही आप टिक लगा देंगे, तो वो आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या था, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए हर बच्चे के लिए क्या होता है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर बच्चा अपने जो विचार है स्वतंत्र रूप से रख सकता है। नेक्स्ट है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ऐसा किसका कहना था, नोम चॉम्स्की का ये कहना था। तो नोम चॉम्स्की का स्टेटमेंट था, उनका कहना था बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। देखिए बच्चा जब अपने समुदाय से भाषा सीख लेता है तो उसके अंदर क्षमता जन्मजात मानी जाती है, क्योंकि देखिए बच्चा जब आता है तो स्कूल जाने से पहले बच्चा अपनी भाषा को बोल सकता होता है। तो ऐसे ही माना जाता है कि बच्चा जो होता है जन्मजात भाषा सीख लेता है। तो ये किसका कहना था, नोम चॉम्स्की का कहना था। नेक्स्ट है भाषा प्रयोग के अवसर। तो देखिए बच्चों को भाषा के प्रयोग के अवसर देने चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की भाषा जानता हो। नेक्स्ट है मातृभाषा में शिक्षा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मातृभाषा को प्रायोरिटी हर जगह दी जाती है। तो शिक्षण के मामले में मातृभाषा की प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आपको मातृभाषा ऐसा टैग वर्ड देखने को मिलता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थ समझकर पढ़ना। देखिए बिना अर्थ को समझे पढ़ना बेकार होता है, जब अर्थ समझकर पढ़ेंगे तो वही आपका मीनिंगफुल रहेगा। तो ये आपका कैसा टैग वर्ड हो गया, पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। तो जितने हैं ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। भाषा अर्जन, बच्चा जब स्वयं से सीखता है, जन्मजात सीखता है, वो कैसा होता है, भाषा अर्जन होता है। सहज होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। विद्यालय पूर्व भाषा ज्ञान। देखिए बच्चा जब विद्यालय में जाता है तो उसको पूर्व से ज्ञान होता है। कैसे ज्ञान होता है, जैसे बच्चा विद्यालय में गया तो व्याकरण वो बाद में सीखेगा जाके, पहले वहाँ पे क्या होगा, बच्चा बोलना पहले ही सीख चुका होगा बिना व्याकरण के। तो कैसा होता है, भाषा विद्यालय जाने से पहले बच्चे को भाषा का पूर्व ज्ञान होता है। आकलन या पोर्टफोलियो। देखिए पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चे का पूरा डाटा होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कुछ और पॉजिटिव टैग वर्ड है उनको देखेंगे। तो सार्वभौमिक व्याकरण। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड किसका द्वारा दिया गया है, ये नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। तो अगर आपको ऐसा लिखा ही मिलता है तो आपका वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉजिटिव टैग वर्ड देखेंगे, लेखन मौलिक विचार। तो ये कैसा है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेखन मौलिक विचार। अगला है बाल साहित्य का प्रयोग। तो बाल साहित्य का प्रयोग बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये भी एक क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। आगे देखेंगे, देखिए छोटे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बाल साहित्य पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगला है प्रिंट समृद्ध माहौल। तो ये क्या है, टीएलएम के रूप में होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, टीएलएम। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराने चाहिए। तो कैसा, पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। अगला टैग वर्ड है विविधता और भिन्नता को सम्मान। तो इसमें क्या, देखिए दो अलग अलग समुदाय से बच्चे आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं, सभी की भाषाएं भिन्न भिन्न होती है। तो उन सभी का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वो कैसी होती है, भाषा के लिए अच्छी होती है, व्याकरण सीखने में हेल्प करती हैं। तो अगला है भाषा को समुन्नत करना।
तो भाषा को हमेशा प्रमोट करना, ये कैसा है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगला है पठन सामग्री बच्चों की पहुंच में। तो पठन सामग्री जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, जितने भी पढ़ने के लिए मटेरियल होते हैं वो सभी के सभी बच्चे के पहुंच में होने चाहिए, तो इम्पॉर्टेंट है। तो और भी देखेंगे, और जो बच्चे हैं, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण विद्यालय जाने के बाद। तो भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होना चाहिए, कैसा, प्रयासरत हमेशा रहना चाहिए, तो ऐसा पॉजिटिव टैग वर्ड है। विद्यालय जाने के बाद, देखिए बच्चा जो होता है भाषा केवल विद्यालय में ही नहीं सीखता है, विद्यालय जाने के बाद भी सीखता रहता है, तो भाषा सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, तो कैसा, ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया है। अगला है रचनात्मक आकलन। तो इसमें क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए इसमें क्या होता है, लगातार बच्चे का आकलन चलता रहता है, तो ये भी कैसा हो गया, पॉजिटिव टैग वर्ड। तो देखिए जितने भी टैग वर्ड देखे हैं ये सभी सही के संदर्भ में है, तो इनमें से कोई भी अगर आपको देखने को मिल जाता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सभी को देखेंगे ध्यान से, 1 से 2 बार देखेंगे। तो इसके बाद नेगेटिव पे चलते हैं, नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में कौन कौन से हैं, देखिए अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से कौन सा बाधक है, ये आपको एलिमिनेट करना हो आंसर, तो इनमें से कोई भी अगर आपको आंसर मिलेगा, अगर आपसे पूछा जाए बाधक तो आपका वो आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एलिमिनेट करने को पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कौन सा सही है, तो इनकी सहायता से और ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने सही आंसर को आप पहचान सकते हैं। तो देखेंगे कौन कौन से। अगर किसी भी क्वेश्चन में केवल वर्ड आ जाए, केवल, सिर्फ ही या भी, तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर नेगेटिव टर्म में पूछा जाए कौन सा बाधक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सभी को देखेंगे। औपचारिक भाषा पर बल, औपचारिक भाषा पे बल, ऐसा नहीं होता, बच्चों की कैसे मातृभाषा पर भी बल दिया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा टैग वर्ड। आगे देखेंगे, उच्च स्तरीय चिंतन, ये कैसा है, नेगेटिव टैग वर्ड है। इसी प्रकार से बच्चा निष्क्रिय प्राप्त करता, तो बच्चा कभी निष्क्रिय नहीं सक्रिय होता है। मातृभाषा को अनदेखा, मातृभाषा को अनदेखा नहीं करना होता है, इसीलिए क्या हो गया, नेगेटिव टैग वर्ड होगा। देखिए ध्यान देंगे, नेगेटिव टैग वर्ड तब लगाएंगे जब आपसे बाधक या नेगेटिव आंसर पूछा जाएगा। पॉजिटिव पूछा जाएगा तो पॉजिटिव लगाएंगे, और दोनों को देखेंगे तो इन दोनों की सहायता से क्या करेंगे, आप आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपसे पॉजिटिव पूछा जाए या आपसे सही पूछा जाए तो आप नेगेटिव को यहाँ से चूज करके एलिमिनेट कर देंगे उनको, और पॉजिटिव आंसर निकाल लेंगे। इसी प्रकार से अगर आपसे नेगेटिव आंसर पूछा जाए तो पॉजिटिव को भी पॉजिटिव के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं और अपना नेगेटिव आंसर दे सकते हैं। देखिए अगला है मानकीकृत, जो कि सीटेट में आता ही आता है, तो मानकीकृत इंपॉर्टेंट है। मानकीकृत मानक भाषा पर बल, आगे देखेंगे। वैज्ञानिक शब्दावली, ये भी कैसा है, निगेटिव टैग वर्ड है, कैसा है, निगेटिव टैग वर्ड। और भी निगेटिव वर्ड हैं, उन्हें देखेंगे। तो इनमें निगेटिव टैग वर्ड कौन कौन से हैं, काव्यात्मक भाषी, तो कैसा है, ये निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों में तुलना करना, तुलना कभी भी नहीं कर सकते, सभी बच्चों को समान रूप से देखना है, तो कैसा हो गया, निगेटिव टैग वर्ड हो गया। मानकीकृत परीक्षण, तो कैसा है, निगेटिव टैग वर्ड है। व्याकरण, ये कैसा है, निगेटिव टैग वर्ड है। स्मरण करना, याद करना, रटना, कंठस्थ करना, देखिए बच्चों पे कभी भी याद करने या जो इस पे बल कभी नहीं दे सकते हैं, तो ये कैसा हो गया, निगेटिव टैग वर्ड हो गया। सुंदर लेखन या लिखावट पर बल, तो ये कैसा हो गया, निगेटिव टैग वर्ड हो गया। लिखावट की बल्कि बच्चों के क्या ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर प्रयास किया जाता है, तो ये कैसा है, निगेटिव टैग वर्ड हो गया। आगे देखेंगे, पाठ्य पुस्तक पर बल, पाठ्य पुस्तक पर बल नहीं दिया जाता है। तो आपके जितने भी टैग वर्ड हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको देख लेंगे, 1 से 2 बार आपको आ जाएंगे, और एग्जाम से पहले इनको जरूर देखेंगे और इनको देख के एग्जाम देने जाएंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप यहाँ से उस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छे से नहीं है तब भी आप इनके थ्रू आराम से आंसर दे सकते हैं। तो सभी के सभी टैग वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, ये निगेटिव हैं। इसके अलावा जो ऊपर दिए गए हैं ये वाले पॉजिटिव हैं, तो इन सभी को देखेंगे। अगर आपसे आंसर सही के टर्म में पूछा जाए तो पॉजिटिव टैग वर्ड देखेंगे, अगर आंसर आपसे निगेटिव के टर्म में देखा जाए तो आप कैसा, निगेटिव आंसर देंगे। और अगर सही पूछा जाए, आपको अगर कई में कंफ्यूज है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं इन्हीं के थ्रू। तो हर एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इन सभी को देखेंगे। और अगर देखिए जो जितने भी टैग वर्ड आपको बताए गए हैं ये सभी आप 1 से 2 बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। आप किसी भी प्रैक्टिस सेट उठा लेंगे या कहीं से भी प्रैक्टिस सेट देखेंगे या हमारे यूट्यूब चैनल से ही आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप उन क्वेश्चनों पर ये टैग वर्ड अप्लाई करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आसान तरीके से आप उनको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर आप अभी से बैठेंगे एग्ज़ाम के सहारे कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आप इनको अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी टैग वर्ड हैं सभी आपको दिखा दिए गए हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।